यह क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. In this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. Democratic government मतलब गवर्नमेंट जो लोगों ने इलेक्शन में जिता के बनाई है. मतलब वोट पड़े हैं, इलेक्शन हुआ है, वोट पड़े हैं, जिस कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो जीता है, और उन सारे कैंडिडेट ने जो जीते हैं उन्होंने मिलकर बनाई है गवर्नमेंट. तो वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इस चैप्टर में देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती कैसे है. These include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. ये सारे टॉपिक्स में कवर होंगे. साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेस. इसमें एक एग्जांपल दिया गया है साउथ अफ्रीका का. साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री जिसमें कई डिफरेंट रेस के लोग रहते हैं, जैसे कि ब्रिटिश वाले भी हैं, इंडियन भी हैं एंड साउथ अफ्रीकन भी हैं. देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका. ब्लैक पीपल हैं जो साउथ अफ्रीका को बिलोंग करते हैं. वाइट हु केम देयर टू सेटल. वाइट पीपल हैं जो वहाँ सेटल होने के लिए आ गए हैं, क्योंकि जब अंग्रेजों का राज था तो कुछ वहाँ रह गए. एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स. कुछ इंडियंस को अंग्रेज ले गए वहाँ काम कराने के लिए, और कुछ व्यापार के चक्कर में वहाँ चले गए. तो साउथ अफ्रीका में ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं और इंडियन भी हैं. माया नायडू एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल. साउथ अफ्रीका की लड़की माया नायडू 11 साल की है. लिविंग इन द टाउन ऑफ जोनसबर्ग में रहती है साउथ अफ्रीका में. वो आज हेल्पिंग हर मदर. अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी किस चीज़ में. क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस. पुराने बॉक्सेस को साफ करने में वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी. सी फाउंड ए स्क्रैप बुक. उसे एक स्क्रैप बुक मिली जिसमें फुल ऑफ पिक्चर एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल. एक स्क्रैप बुक मिली जो फुल थी पिक्चर और आर्टिकल्स से, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. देयर वेयर मैनी पिक्चर ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर ऑफ एज. उसमें बहुत सारे आर्टिकल एक 15 साल के बच्चे के थे, 15 साल के स्कूल बॉय के थे. देयर वर मैनी पिक्चर ऑफ ए यंग स्कूल बॉय. बहुत सारे पिक्चर थे कि स्कूल बॉय की जिसकी एज अराउंड 15 ईयर्स रही होगी. वैन सी आस्क्ड हर मदर. उसने अपनी मम्मी से पूछा हु द बॉय वाज. ये लड़का कौन है. सी वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन. उसकी मम्मी ने बताया ये है हेक्टर पीटरसन. ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस. इसे पुलिस ने इसको मार दिया था. माया वाज शॉक्ड. वाई सी आस्क्ड. मैंने पूछा क्यों मार दिया था पुलिस ने इसे. हर मदर एक्सप्लेन दैट. उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाई अपार्थेड लॉ. साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थेड लॉ फॉलो होता था. अपार्थेड मतलब सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक एंड इंडियन एंड कलर्ड रेस. अपार्थेड ऐसा है कि ब्लैक के लिए अलग रूल, वाइट के लिए अलग रूल और इंडियंस के लिए अलग रूल्स. अफ्रीकन पीपल डिवाइडेड थे किस बेस पे. वाइट, ब्लैक एंड इंडियन एंड कलर्ड रेस अकॉर्डिंग टू द लॉ. इस लॉ के अकॉर्डिंग दीज रेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल. मतलब जो वाइट है तो वाइट अपने वहाँ रहेंगे, ब्लैक अलग रहेंगे, मिक्स वाले अलग रहेंगे, तो इन्हें एक साथ मिलना जुलना अलाउ नहीं था. टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज़. कॉमन फैसिलिटीज जैसे कि बस है, इनका सिनेमा हॉल है, स्कूल है, तो ये भी इनकी अलग ही थे. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. माया ने ये सुना तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसा भी हुआ है. मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन सी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड. माया की माँ को गुस्सा आ गया जब वो ऐसा कैसे हो सकता है. सी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंस. उन दिनों में हॉस्पिटल भी अलग थे, एम्बुलेंस भी अलग थी. एंड एम्बुलेंस मीट फॉर वाइट पीपल. जो एम्बुलेंस वाइट लोगों के लिए थी, जो मतलब ब्रिटिशर्स के लिए थी, वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड. उस एम्बुलेंस में सारी सुविधा थी. पीपल वाइल वन मेंट फॉर ब्लैक वाज नॉट. मतलब एम्बुलेंस भी इनकी अलग थी. जो वाइट लोगों की या ब्रिटिशर्स के लिए जो एम्बुलेंस थी वो उसमें सारी सुविधा थी, और की जो एम्बुलेंस थी उसमें कोई सुविधा ऐसी नहीं थी. देयर वर सेपरेट ट्रेन एंड बस. मतलब इनकी बस और ट्रेन भी अलग अलग थी. इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट. बस स्टॉप भी अलग अलग थे. ये एक ही कंट्री में लोग रह रहे हैं, उनके लिए बस भी अलग है, ट्रेन भी अलग है, बस स्टॉप भी अलग है.
इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल। ये साउथ अफ्रीका की कहानी है। नॉन वाइट मतलब जो यूरोपियन या ब्रिटिशर्स नहीं थे, वर नॉट अलाउड टू वोट। नो, जो नॉन वाइट थे उन्हें तो वोट्स का अधिकार ही नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर वाइट पीपल। जो सबसे अच्छी ज़मीन थी वो वाइट लोगों के लिए रिजर्व थी। एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। जो वाइट लोग थे उन्हें अच्छी जगह मिली, लोकेशन मिली रहने के लिए, सारी अच्छी लोकेशन उनके लिए थी। और जो ख़राब जगह थी वहाँ पर नॉन वाइट लोग रहेंगे। दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट। तो जो वाइट लोग थे वो दूसरों को अपने बराबर मानते ही नहीं थे। मतलब ब्रिटिशर्स का राज था तो वो दूसरों को अपने बराबर क्यों मानेंगे। तो जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के थे और जो इंडिया से ले जाए गए थे एज लेबरर, उन्हें कोई वैल्यू थी नहीं। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर। सोवेटो में हेक्टर पीटरसन रहता था, वही जिसकी उन्होंने तस्वीरें बहुत सारी देखी थी वहाँ। एंड ही एंड हिज क्लासमेट जॉइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल। स्कूल में उन्हें अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाई जाती थी तो उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हेक्टर पीटरसन ने। दिस वाज द लैंग्वेज दैट वाइट स्पोक। Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. हेक्टर पीटरसन और उसके दोस्त अपनी खुद की लैंग्वेज सीखना चाहते थे, जूलू, पर उन्हें फोर्स किया गया वो लैंग्वेज सीखने के लिए जो वहाँ वाइट पीपल बोलते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो साउथ अफ्रीकन पुलिस ने उन्हें पीटा मर्सीलेसली एंड शॉट एट द क्राउड। और क्राउड पे गोलियां चला दी। वन ऑफ देयर बुलेट, एक गोली हेक्टर को लगी। दिस वाज ऑन 16 जून 1976। तो हेक्टर की डेथ हो गई। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ये अफ्रीका की कहानी सुना रही है अपनी वो उसकी मम्मी उसको कहानी सुना रही है कि हेक्टर पीटरसन की डेथ ऐसे हुई कि वो अपनी लैंग्वेज जुलू सीखना चाहते थे, पर ब्रिटिशर्स जो वाइट थे वो अपनी लैंग्वेज सिखाना चाहते थे। तो उसमें उसके अगेंस्ट हो रही थी प्रोटेस्ट, दंगे जैसे हो जाते हैं। तो उसमें फिर जो नॉन वाइट जो वाइट पीपल थे उन्होंने उनकी जो पुलिस थी उन्होंने उस पर हम उन्हें सब पे मार डाला। तो उसमें हेक्टर पीटरसन भी एक था। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वो लोगों का वो ग्रुप था जो इस लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा था या प्रोटेस्ट कर रहा था। अपार्थाइड लाज मतलब सब बस ट्रेन इस जगह सब अलग अलग, वाइट की भी और नॉन वाइट की। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, इनका जो मोस्ट वेल नोन लीडर थे वो थे नेल्सन मैंडेला। फॉर द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर, उन्होंने बहुत साल लड़ाई की इसकी उसमें। फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन 1994 South Africa became a democratic country in which people of all race were considered equal. 1994 में साउथ अफ्रीका को में डेमोक्रेसी आई। मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर है नेल्सन मैंडेला साउथ अफ्रीका के। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस। ये तो साउथ अफ्रीका की कहानी थी। अब पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। व्हाट ए डेमोक्रेटिक मीन्स टू ऑल ऑफ अस, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है।